हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें हमने मोटिवेशन टॉपिक को पढ़ा था, ठीक है। और आज की जो अपनी इस वीडियो है इसमें हम अपने सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है लीडरशिप, ठीक है। अब डायरेक्टिंग में तीन चीजें आती है। पहला आ जाता है सुपरविजन, मोटिवेशन दूसरा, और तीसरा आता है अपना लीडरशिप, ठीक। अब लीडरशिप क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गाइस, लीडरशिप में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी जो गोल है, ठीक है, उसे अचीव कर सके, ठीक। डेफिनेशन आती तो आप ये लिख सकते हो, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक। अब आ जाता है कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज। लीडरशिप में क्या होता है, हम उनको इंस्पायर करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज उनको इंस्पायर करते हैं, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, नीडेड फॉर टीम वर्क, टीम वर्क के लिए जरूरी होता है। तीसरा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब कोई काम बता रहे, काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, सब बता रहा है, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव टीम स्पिरिट। गाइस, टीम स्पिरिट, एक लीडर ही टीम स्पिरिट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो इक्वालिटी लाता है। लोगों, अगर कोई वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे अच्छी सैलरी दिलवाना, कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी हेल्प करना ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, ये सब काम लीडर ही कर सकता है। सो इम्प्रूव टीम स्पिरिट। अब गाइस, इसके बाद आ जाते हैं कि लीडरशिप के स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, ठीक। मतलब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। पहला आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो कंप्लीट कंट्रोल होता है वो सारा बॉस के पास होता है। लीडर रहेगा, वो जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन इंप्लीमेंट होगा और सभी लोगों को वो बात माननी पड़ेगी, ठीक। वो होता है ऑटोक्रेटिक। दूसरा स्टाइल हो जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब सबके पास। जैसे हमारी लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में पहले सभी एमपी बिल को पढ़ते हैं, समझते हैं, पास होते होते देन प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देता तो वो बिल पास हो जाता है। सिमिलरली डेमोक्रेटिक में भी यही है, पहले सभी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब डिसीजन लेंगे, अब वो डिसीजन को वो पास करेंगे लीडर के पास। अब लीडर उस डिसीजन को मतलब अप्लाई कर देगा जो भी उनका होगा, सो हो जाता है डेमोक्रेटिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू ऑल, और इसके फीचर्स क्या है? डिसीजन बाय ऑल देन पासेस टू लीडर। सब डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद किसके पास पास किया जाता है? लीडर के पास। दूसरा, मेजॉरिटी विंस डिसीजन, यानी जो मेजॉरिटी होती है वही डिसीजन विन कर लेती है। अब गाइस, तीसरे तरह के स्टाइल पे आ जाते हैं तो वो है फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप में ना क्या होता है, कोई भी बॉस नहीं होता, सभी लीडर होते हैं, सभी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है, ठीक। तो गाइस, यहाँ पे आके हमारा जो लीडरशिप का जो कंसेप्ट है खत्म होता है। तो गाइस, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टिंग के लास्ट टॉपिक पे जो है कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है गाइस जनरली बातचीत, जो कि रिटर्न भी हो सकती है या फिर वर्बल हो सकती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, अब उन्हें समझते हैं। पहला होता है सेंडर। सेंडर क्या होता है? कन्वेयर, स्टार्ट करने वाला, ठीक है, कोई मैसेज या फिर जो भी बात है उसे स्टार्ट करने वाला। दूसरा आता है मैसेज। गाइस, मैसेज क्या होता है? बात, एक्चुअल, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, वो सब्जेक्ट जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल। इनकोडिंग, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है उसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चौथा, मीडिया। मीडिया क्या होता है? पाथ और मीडियम टू ट्रांसमिट मैसेज। जो भी मैसेज है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट यानी फैलाने का काम करता है कौन? मीडिया, ठीक। पांचवा आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग, ट्रांसमिटिंग इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज। जो भी इनकोडेड मैसेज है उसे लैंग्वेज में ट्रांसमिट कर देना, ठीक है, बना देना, वो होता है डिकोडिंग। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज रिसीव करते हैं, जैसे हम, हमारे दोस्त या फिर जो भी आसपास है रिसीव करने वाले। फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? रिएक्शन टू द सेंडर। जो भी सेंडर ने मैसेज भेजा है उसका रिएक्शन, ठीक है, वो होता है फीडबैक। उसके बाद जो आठवीं चीज आती है वो है नॉइस। अब जो मैसेज जनरेट हुआ, जो सेंडर ने मैसेज भेजा, अब उन दोनों की उस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ होता नहीं है कि कुछ अफवाह फैल जाती है, दैट्स नॉइस, ठीक है, उसे कहते हैं नॉइस। हिंड्रेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी अफवाहें उठती है उन्हें कहते हैं हम नॉइस। ठीक है, सो गाइस ये आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के। अब हम पढ़ते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल चैनल्स की वजह से हो रही हो। ऑफिसेस में आपने देखा जब काम होता है बस उसी काम के सिलसिले में बातचीत हो, ठीक है, और कोई बात ना हो। दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेस फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल, कम्युनिकेशन जो कि अराइज सोशल इंटरेक्शन, कि मैं मतलब आपको वहां पे मिला था या फिर हम उस पार्टी में मिले थे, देन उसके बाद बातचीत चालू हो जाती है। ठीक है, वो तो इनफॉर्मल हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे आके हमारा कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है खत्म होता है। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो है कि इनके बैरियर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं उन्हें समझते हैं। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप इसे याद कर लो और इसे ना जब आपके क्वेश्चन पेपर में जब ये आएगा सो आप कुछ रिप्रेजेंटेशन ना आप कुछ ऐसे इमोजीज का यूज कर सकते हो, बादल अगर कुछ भी हो ना तो आप उसे डायग्रामेटली दिखाओगे ना तो काफी अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा। और बिजनेस स्टडीज में क्या होता है आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, इसीलिए वो लोग आपको वो देते हैं पैसे, मतलब जिसे कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी इसीलिए दिया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। सो गाइस आपको उसके लिए क्या है, आपको याद रखने होंगे सारी चीजें, और इन चीजों को आप जितना बेहतरीन प्रेजेंट कर पाओगे उतने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो गाइस देखो अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे जो कि है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, सो इसमें पहला होता है सिमेंटिक बैरियर। गाइस सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? रिलेटेड टू इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। जो भी मैसेज होता है उसके इनकोडिंग और डिकोडिंग, इनकोडिंग आप जानते हो ना मैसेज को सिंबल्स में बनाना, और डिकोडिंग क्या होता है उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है, इसमें दिक्कत आ जाना। पहला इसमें क्या क्या होता है? पहला अनक्लियर मैसेज, ये बैरियर क्यों आता है? जो मैसेज भेजा होगा वो अनक्लियर होगा, सही से नहीं आया होगा। दूसरा सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, यह हो सकता है कि जो उनके देश के लिए या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिंबल एक मीनिंग रखता है वो दूसरे देश या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अलग मीनिंग रखता होगा। ठीक है, तीसरा आता है फॉल्ट ट्रांसलेशन, ये गलती हो सकती है कि जो ट्रांसलेशन किया है वो गलत कर दिया। ठीक है, डी अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, अब उन्होंने जो सिंबल्स भेजे थे या फिर उन्होंने जो जो अपनी लैंग्वेज भेजी थी उसे हमने समझने में गलती कर दी। ठीक है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, हमने अजम्पशंस गलत ही लगा लिए। तो ये आ जाते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, ये इनकोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद गाइस आ जाता है दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर। गाइस साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है ये माइंड पे होता है, सेंडर और रिसीवर के, जो मैसेज जनरेट कर रहा है उसके और जो मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है, उसके बिहेवियर पे या फिर उसके माइंड पे। इसमें क्या क्या आ जाता है? पहला एक लैक ऑफ अटेंशन, जो सेंडर है वो मैसेज दे जा रहा है लेकिन जो रिसीवर है वो अटेंशन ही नहीं पे कर रहा। दूसरा लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, या मान लो मैंने किसी को ना रिटर्न चिट्ठी उट्ठी भेजी कि आपका मैसेज वहां मेरे को ये मैसेज भेजना है। ठीक है, अब जो मैंने मैसेज भेजा अब वो 2 महीने 3 महीने हो गया उस तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा? ट्रांसमिशन एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा साइकोलॉजिकल बैरियर। तीसरा डिस्ट्रस्ट, सेंडर जो भी कह रहा है उस पर रिसीवर को भरोसा ना हो। ठीक है, सो ये आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर माइंड पे डिपेंड होता है, किनके? सेंडर और रिसीवर के। तीसरा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, बैरियर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। पहला रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है? मान लो आपको कुछ बात कहनी है, आप सीईओ से सीधा नहीं कह सकते क्योंकि उसकी पोजीशन बहुत बड़ी, आप वर्कर हो हैं, तो आप इजीली नहीं बोल पाएंगे। बी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी हो कि आपको अगर कुछ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आपको ऐसे ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया कि जो चीज आपको प्रॉब्लम लगती है, लाइक आप जैसा था 8 घंटे काम कर सकते हैं या ये आपकी मतलब एफिशिएंसी का आवर है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके हिसाब से आपको लगभग 11 घंटे का काम करना होगा।
सो इस हिसाब से क्या होगा, वो आपके लिए नहीं सुटेबल नहीं होगा। सो ये आपके लिए आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। चौथा आता है पर्सनल बैरियर। गाइस पर्सनल बैरियर क्या होता है, रिलेटेड टू पर्सनल एटीट्यूड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। पर्सनल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है सेंडर रिसीवर्स में। अब गाइस इसको ध्यान से समझो। पहला आता है इसमें फियर ऑफ चैलेंज द अथॉरिटी। जैसे कोई सेंडर है, आप उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, वो कुछ ही बोल रहा है आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, आप उससे मतलब डर के रहना पड़ जाता है। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर जो होता है वो अपनी मैसेज को नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता अपने अपने सबऑर्डिनेट्स पे जो उसके अंदर अधिकारी काम कर रहे हैं। तीसरा आता है अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस यानी कि मन नहीं पर्सनल बिहेवियर में, पर्सनल बैरियर्स में आ जाता है, मन नहीं करता लोगों का काम करने का, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खत्म होता है। सो गाइज देखो, अब हम आ जाते हैं कि मेजर्स, क्या उन मेजर्स पे जिससे ना हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला आता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जो भी आइडिया है आप उसे क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। आप पहले अपने आइडिया को दूसरों के सामने प्रेजेंट करो, उससे पहले आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे बताना क्या है, क्या क्या शेयर करना है लोगों के साथ, ठीक। दूसरा आता है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। आप रिसीवर की नीड को देखो, उसे क्या इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, आप उसके हिसाब से कम्युनिकेट करो। तीसरा, कंसल्ट। आप एक्सपर्ट, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर वो अपना कंटेंट शेयर करना चाहती है, कुछ भी लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती है, तो गाइस वो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। वो कंसल्टेंट्स काफ़ी हाई फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो कंसल्टेंसी देते हैं। चौथा, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। आप जो भी लैंग्वेज, जो भी टोन कम्युनिकेशन को बताने के लिए कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए जो कर रहे हो, उसका ध्यान रखो, ठीक। पांचवा, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ द लिसनर्स। वो चीज़ें शेयर करो जो कि उसकी हेल्प कर सके या फिर उसी कन्वीनियंस में हो जो आपको सुन रहा है, ठीक है। छठा, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। आप अगर किसी को सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो प्रॉपर फीडबैक दो, ठीक। सातवां, कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आप कभी किसी से बात करो तो आप ना इस तरह ये सोच के बात करो कि मैं अभी के लिए नहीं, मैं अपने प्रेजेंट के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी उससे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज एक ऑर्डर मैं उनसे ऑर्डर पा जाऊँ, ठीक है। अगर मैं उनसे और अच्छे से बात करूंगा तो हो सकता है कि आगे के फ्यूचर में भी वो मेरा रेगुलर कस्टमर बन जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। आठवां, फॉलो अप। जो आपने ये सारी चीजें करी है आप इसे फॉलो करो, ठीक है। मतलब आप अगर दूसरी बार कम्युनिकेशन करने जा रहे हो तो भी ये चीजें फॉलो रखो, तीसरी बार, चौथी बार, ठीक है। नाइन्थ आता है बी अ गुड लिसनर। गाइस, बी अ गुड लिसनर। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करना है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने अच्छा परफॉर्म करना है, सो गुड लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, गुड लिसनर से क्या होता है कि एक इंप्रेशन पड़ता है कि वो मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है सब। और अगर आप उन्हें केयरफुली सुनोगे तो आप गलतियां पा सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो नाइन्थ आ जाता है बी अ गुड लिसनर। सो गाइज यहाँ पे आके हमारी जो आज की वीडियो खत्म होती है और साथ ही साथ डायरेक्टिंग चैप्टर हमारी जो तीसरी वीडियो है उसमें खत्म होता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि न्यू चैनल है गाइज।